हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम-बी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का बेसिक जाना था, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको एग्जाम में जरूर हेल्प होगी। तो आइए आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जानेंगे, कैसे क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं और हम उसी सामान को बेच देते हैं तो इस प्रोसेस में हमारा या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यही चीज हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक में। ये हमारा अर्थमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। राइट, तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो जान लेते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या होती है। तो देखिए सबसे पहला इसमें होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए हम यूज करते हैं वर्ड सीपी कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे आप मार्केट गए, आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए, तो जितने में आप सामान खरीद के लाए उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। राइट, सेम वे में अगर आपने उसी सामान को बेच दिया, उसी सामान को आपने बेच दिया तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। अगर आप मार्केट गए, आप सामान खरीद के लाए तो वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, और आपने अगर सामान बेच दिया तो वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस। और अगर आप सामान खरीद के लाए 100 रुपए का और आपने सामान बेचा कितने में, आप ये खरीद के लाए 100 रुपए का, आपने इसे बेचा कितने में भाई, आपने इसे बेचा 80 रुपए में। आप खरीद के लाए 100 रुपए का और आपने बेचा इसे 80 रुपए में। तो इस अवस्था में आपको क्या होगा, इस अवस्था में आपको होगा 20 रुपए का लॉस। इस अवस्था में आपको क्या होगा, आपको होगा 20 रुपए का लॉस। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, what I am saying that when CP is greater than SP then there will be occur loss। जब CP हमारा SP से बड़ा होता है तो हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है। सेकंड कंडीशन, अगर आप सामान खरीद के लाए 100 रुपए का, अगर आप सामान खरीद के लाए 100 रुपए का और आपने बेचा कितने में, 120 रुपए में। सो हेयर वी कैन सी दैट हेयर वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। यहाँ पे हमारा कितने रुपए का प्रॉफिट है, 20 रुपीज का प्रॉफिट है, क्योंकि हम 100 रुपए का खरीद के लाए और हमने 120 रुपए का बेचा तो हमें 20 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो दो कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, व्हेन वी हैव सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर विल बी लॉस, एंड व्हेन वी हैव एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन वेयर वी हैव हियर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बता दिया है कि 20 रुपए का लॉस हुआ जब हम 100 का सामान खरीद के लाए, 80 में हमने बेचा। 100 का सामान हम खरीद के लाए, 120 में हमने बेचा, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ। जब सीपी ज्यादा होगी तो लॉस, जब एसपी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस सीपी और एसपी आपको अब क्लियर हो गए। तो प्रॉफिट है ना, पी हो गया हमारा, लॉस हमने देख लिया, एल हो गया हमारा। अब हम थोड़ा इन चीजों पे बात करेंगे, मार्क प्राइस और डिस्काउंट पे। तो मार्क प्राइस हमारा क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। मैं 100 रुपए का सामान खरीद के लाया, ठीक है, और मैंने उस पे क्या मार्क कर दिया, 150 मैंने मार्क कर दिया। भाई कोई आर्टिकल है, कोई सीधा आर्टिकल में 100 रुपए का खरीद के लाया, अब मैंने उस पे 150 रुपीज मार्क कर दिया। तो ये जो मैंने 150 मार्क करा, दिस इज नोन एज मार्क प्राइस, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और फिर मैंने इस सामान को 140 रुपए में बेच दिया, फिर मैंने इस सामान को 140 रुपए में बेच दिया। तो मार्क प्राइस से ये हमारा मार्क प्राइस है, और ये मेरा कितने, ये इसमें मैंने 140 रुपए में बेचा। तो मार्क प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस पे मुझे जाना है तो यहां से एक जाने के लिए रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। भाई 150 रुपए का सामान मैंने 140 रुपए में बेच दिया, तो मैंने 10 रुपए का क्या दिया, 10 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का मैंने छूट दिया। तो यहाँ पे हमारी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है हमारे डिस्काउंट, इसे हम क्या कहते हैं, डी। तो 150 रुपए का सामान हमने 140 रुपए में बेचा, तो हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया हमने जी, 10 रुपए का हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट होता है। देखिए ना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट था लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में काउंट करा हमने, 150 की रिस्पेक्ट में। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट होगा, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमें किसकी रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जब हमारी सीपी ज्यादा होती है एसपी से तो हमें लॉस होता है, और जब हमारी एसपी ज्यादा होती है सीपी से तो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं कुछ। अब आगे थोड़ा चलते हैं इसके बारे में। तो यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं
यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट परसेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो बेटे प्रॉफिट परसेंट ये होता था कि मैंने आपको बताया था कि 100 का सामान हम खरीद के लाए थे, 120 में हमने बेचा था। तो अगर मैं आपसे बोलूंगी कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बताओगे सर 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये मैंने पैसों में आपसे पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में कितना लाभ होगा, तो आप बोलोगे कि 20 का लाभ हुआ। और ये जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, ये किस पे हुआ? तो प्रॉफिट, ये आपने बिल्कुल जो मैं लाइन बोल रहा हूं, ये आपने बिल्कुल अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट कर लेनी है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा हम जो कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज प्रॉफिट, किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 100। तो यहाँ पे हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा? इत्तेफाक से ये दोनों हमारे क्या आ गए? 20 भी हमारा पैसे में रुपए में आ गया और परसेंटेज में भी 20% आ गया। तो हमें क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट? तो सेम वे में यहाँ पे लॉस भी देख लेते हैं कि अगर 100 का सामान था, 80 में हमने बेचा है भाई, तो हमें 20 रुपए का लॉस हुआ। 20 रुपए का हमें लॉस हुआ, 80 मत लो आप बार बार। यहाँ पे आप कुछ अलग एग्जाम्पल ले लो एक बार। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, 100 का मेरा सामान था और मैंने उसे बेच दिया कितने में? मैंने बेच दिया उसे 70 रुपए में। तो भाई मुझे अब 30 रुपए का लॉस हुआ। तो ये जो 30 रुपए का मुझे लॉस हुआ, ये मेरा किस पे होगा? हमेशा सीपी एंड एस, जो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो 30 का मतलब हमारा कितना आ गया? 30% का लॉस आ गया। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर हम परसेंटेज की में आंसर हमें देना है, तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट को डिवाइड, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सीपी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस। तो लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस हमारा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में निकालने के लिए। फॉर्मूले आप जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे करेंगे हम? एसपी माइनस सीपी। लॉस कैसे करेंगे हम? सीपी माइनस एसपी। डिस्काउंट कैसे करेंगे हम? एमपी माइनस एसपी। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा बेसिक था, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्या होता है, कैसे जो है इसके क्या हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है, क्या लॉस परसेंट होता है, कैसे हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है। बेसिक आइडिया मैंने पूरा आपको दे दिया है। अब हम थोड़ा आगे जाएं तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जाए, कि ये कह रहा है कि द एसपी ऑफ एन आर्टिकल, एसपी अब आपके लिए अंडरस्टूड होगा सेलिंग प्राइस, राइट? SP is used for selling price. The SP of an article is 1120 and CP of an article is 1000, 1100, then find the profit percent. तो 1100 का सामान है और आपने जो है ये हमारा यहाँ पे 1000 लिख रखा है, बेसिकली ये हमारा 1000 होगा। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी SP कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर SP आपकी 1120। CP हमारी यहाँ पे कितनी है, तो CP है हमारी यहाँ पे कितनी? 1000, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे इंटू 100। तो आप जानते हैं अब हमारा प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट व्हेन एसपी माइनस सीपी, और वी कैन से दैट व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई 1120 में आपने सामान बेचा, 1000 में आप खरीद के लाए थे, तो प्रॉफिट हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 1120 माइनस 1000, सो द प्रॉफिट विल बी हाउ मच? प्रॉफिट विल बी 120 रुपीज। प्रॉफिट विल बी 120 रुपीज। तो प्रॉफिट हमारा 120 हो जाएगा। तो 120 हमारा प्रॉफिट हो गया। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे। सीपी हमारा कितना है यहाँ पे? 1000। और अगर परसेंटेज में आंसर बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कितना आ गया ये? 12%। So the 12% will be the answer of this question. This is the profit percent. ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा इसका कितना आ जाएगा? 12% will be the profit percent। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक कुछ नहीं करना था एग्जाम में, आपने देखना था CP 1120 है, सॉरी SP 1120 है, CP 1000 है, तो 120 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? CP पे। CP कितनी है? 1000 और 100, इतना लिखना है आपने एग्जाम में। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12%, इतना करना है आपने। लेकिन वो आप तब कर पाएंगे जब ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम प्रैक्टिस की हो जाएंगी। तो ये 12% आप फिर आसानी से एक लाइन लगाएंगे। आप एक लाइन भी क्या बोले हम?
5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आपके सारे ये बेसिक्स जो है क्लियर होंगे कि कैसे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हमारा लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपने आसानी से समझना है कि क्या मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो ये कह रहा है राजीव सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो जैसे जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी जो बेहतरीन अप्रोच है, जिसकी सबसे टॉप क्लास की अप्रोच है, वो क्या है कि आप इसकी सीपी को एज्यूम कर लें 100। सीपी को क्या एज्यूम कर लें आप? सीपी को आप एज्यूम कर लें 100। ठीक है, इसने हमसे क्या बोला है कि राजीव सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हैड ही सोल्ड, कल्पना कर रहा है, एक इमेजिनेशन है, हैड ही सोल्ड फॉर 460 रुपीज मोर, 460 रुपए ज्यादा में अगर वो बेचता तो उसे प्रॉफिट होता फिर 43% का, 43% का प्रॉफिट होता। तो भाई ये हमारी सीपी है। अगर मैं 20% पे बेचता हूं तो ये अगर मेरी सीपी है, तो सीपी पे अगर मैं 20% का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो सीपी पे 20% का प्रॉफिट, तो सीपी पे 20% का प्रॉफिट, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो ये हमारी सीपी है। यहाँ पे हमारी सीपी कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर आपकी सीपी है 100। अब आप मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बताओ, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट है आपका 20। तो आपकी एसपी कितनी होगी यहाँ पे? तो आप जानते हैं कि अगर मैं सामान 100 रुपए में खरीद के लाया और मुझे उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब मैंने उसमें कितने में बेचा? तो आप बोलोगे आपने 120 में बेचा। लेकिन कैसे? 100 का खरीद के लाए, 20 का प्रॉफिट हुआ, 120 में बेचा, तो 100 प्लस 20 है ये, मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। तो अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि सीपी में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलती है? एसपी। तो एसपी मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो आपका जवाब होगा सर एसपी हो जाएगी आपकी 120। तो यहाँ पे हमारी एसपी कितनी हो गई? 120 हो गई कि नहीं होगी भाई? 120। अब वो कह रहा है कि अगर आप उसे 460 रुपए ज्यादा में बेचते, तो यहाँ पे तो हमारा डाटा ये एक लेट पे चल रहा है, ये लेट करा है ना हमने, ये वैल्यू तो हमने लेट करी है। तो अगर हम आगे इसे देखें तो 460 रुपए ज्यादा में बेचने पर हमें 43% का प्रॉफिट हो रहा है, 43% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम वे में हमने देखना था कि 100 हमारी सीपी थी, 43 का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसका मतलब मैं सामान कितने में बेच रहा था? 143 रुपए में। कितने में बेच रहा था? 143 में। तो जो इसकी दूसरी वाली एसपी है, जब मुझे मैंने इसे 43% प्रॉफिट में दिया तो मुझे 43% का प्रॉफिट हुआ था। तो इसका मतलब इस केस में मेरी एसपी कितनी थी? 143 थी भाई, 143 थी। तो ये हमारी SP1 थी जब मैंने 20% पे बेचा, और ये मेरी SP2 हो जाएगी जब मैंने 43% का मुझे प्रॉफिट हुआ, जब मैंने उसे 460 रुपए ज्यादा में बेचा। तो अगर यहां हम यूनिट के हिसाब पे बात करें, जब हमने डाटा को 100 लिया है, तो आप बोलोगे इसके हिसाब से आपने से 23 यूनिट ज्यादा में बेचा है, 23 यूनिट ज्यादा में बेचा है। भाई बेचा है कि नहीं बेचा है? जब मैं 120 में बेच रहा था तब मुझे 20% का हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने 460 रुपए ज्यादा में बेचा, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 460 ज्यादा में बेचा, लेकिन इस डाटे के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा में बेचा? 23 यूनिट ज्यादा में बेचा। तो इस 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर इस 23 यूनिट की जो वैल्यू है, दिस इज 460 रुपीज, दिस इज 460 रुपीज, है कि नहीं? ये 460 रुपीज। तो इस 23 यूनिट की वैल्यू 460 रुपीज है। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको क्या निकाला क्वेश्चन में? आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना एज्यूम करा है? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 से गुणा हो रही है, तो इधर भी मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2000 विल बी योर मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर। 2000 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये। ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी कभी आए तो बस ये डाटा आपने अपने ये पिक्चर जो आप मैंने यहाँ पे बनवाई है, ये आपने अपने माइंड में फिट रखनी है कि 100 को आप सीपी मानेंगे, पहला वाला जो प्रॉफिट दिया होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर आप जितने में बेच रहे हैं फिर आप दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा हमें 43 का हो रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा 143। तो कितना ज्यादा हो रहा था हमारे अकॉर्डिंग? 23 यूनिट ज्यादा हो रहा था हमारे अकॉर्डिंग, 23 यूनिट ज्यादा हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कितना ज्यादा में दिया था? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 460 ज्यादा में दिया था। तो 23 की वैल्यू 460 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था 2000 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि पहले वाला एसपी बताओ, तो आप क्या करते? 120 इंटू 20 पहला वाला एसपी आ जाता। अगर आपसे पूछा दूसरा वाला एसपी बताओ, तो 143 इंटू 20। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता था। एक की वैल्यू हमने निकाल ली कि 20 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कुछ भी अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में आप क्या करेंगे अब कि ये हमारा 120 हो जाएगा, ये हमारा 123 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है?
23 ज्यादा है। 23 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 460, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। हम डाटा को 100 मान के चल रहे हैं तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। इतना करना है आपने एग्जाम में, और इतना बेटा वो तब कर पाएंगे आप जब ये पूरी आपकी जो ये डायग्राम है आपके माइंड में फिट होगा, एकदम पूरा लर्न होगा आपको ये डायग्राम, सारी एक एक चीजें आपको क्लियर होंगी कहां से बन गई, तब जाके आपको ये 2-3 लाइनें लिखनी है। इस सवाल को आप 2-3 लाइनों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें आप क्या करना है, आपका टास्क क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपको आंसर बताना है। आपका कौन सा आंसर निकल के आता है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको करवाया है सॉल्व, तो आपने इसका आंसर देना है। फिर नेक्स्ट टास्क आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने भी करा है, सेम आपने करना है। इनमें से आपका एक ऑप्शन निकल के आएगा, जो ऑप्शन आपका आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमारा ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर फिर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है तो आप क्या करेंगे, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आप DRDO CPTM कंप्यूटर साइंस के लिए कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आप हमारे कोर्स में इनरोल जरूर कीजिएगा। 42% का हैवी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आपने क्या कोड यूज करना है, BEE42 आपने कोड यूज करना है, BEE42। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो इस नंबर पे आप विजिट करें 9205524028, इस पे जाके आप जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्री में आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका एक की रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, राइट। तो इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड या कुछ और आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि ये आपका क्या जो भी आपका डाउट होगा, राइट। तो वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट में आपने आंसर जरूर देने हैं, और जो टॉपिक आपको पढ़ना है अगला उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो मैं उस टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।